Good morning, students. I am Afsar Khan from Gurukul Vidyapeeth. Now I am going to teach you the remaining portion of the agriculture of class 8th. That topic is soil. आज हम जो रिमेनिंग पोर्शन है क्लास 8 के द फार्मिंग चैप्टर का उसको हम पढ़ेंगे सॉइल के बारे में। भाई खेती करेंगे तो सॉइल तो जहाँ अच्छी सॉइल होगी, जहाँ की अच्छी मिट्टी होगी, वहाँ खेती भी अच्छी होगी। Crops are grown in soil, so the types of crops grown in an area depend on the type of soil found there. भाई कोई भी क्रॉप्स होती हैं, फसलें होती हैं, उस मिट्टी में ही होती हैं। और क्या तरह तरह की क्या होती हैं, फसलें होती हैं, और तरह तरह की क्या होता है, एरिया होता है, तरह तरह की मिट्टी होती है। द सॉइल प्रोवाइड्स मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट। और मिट्टी क्या करती है, मॉइस्चर, नमी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रदान करती हैं क्रॉप्स को। Porous soil is soft as it is rich in moisture and it can be tilled easily. Porous मतलब होता है, मतलब नहीं तो बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी। सॉफ्ट मतलब बिल्कुल भूरी मिट्टी हम जिसको बोलते हैं ना, सॉफ्ट। बहुत कड़क मिट्टी नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट होगी कि उसको मतलब एक आध कुदाल, एक आध फावड़ा चलाएंगे तो तुरंत ही वो खुद जाएगी वहाँ से। तो ऐसी मिट्टी को आराम से टिल्ड मतलब जोतना, इसको जोता जा सकता है आराम से। एलिवियल सॉइल इज़ मोर फर्टाइल। एलिवियल सॉइल जो होती है ना, जो हमारे यहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, जो गंगा के मैदान में पाई जाती है एलिवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा बोलते हैं इसको, हिंदी में जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ये बहुत ही फर्टाइल होता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं। ब्लैक सॉइल इज कोर्स एंड इज हैंस सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। और ब्लैक सॉइल भी अच्छा होता है, ये कॉटन के पैदावार के लिए बहुत अच्छा होता है। आगे देखते हैं। देयरफॉर For cultivation, it is necessary to maintain the fertility of soil by various means. और अगर आपको अच्छा कल्टीवेशन करना है, अच्छी फसल उगानी है, तो आपको सॉइल के फर्टिलिटी को मेंटेन करना होगा। अब और देखते हैं हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। मतलब आर्थिक कारक। देयर आर मैनी इकोनॉमिक फैक्टर्स विच अफेक्ट क्रॉप कल्टीवेशन। ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिक फैक्टर हैं, ठीक है, आर्थिक तत्व हैं जो हमारे कल्टीवेशन को प्रभावित करते हैं। देखते हो कौन कौन से हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इरिगेशन इन द फॉर्म ऑफ कैनाल्स, डैम्स एंड रिजर्व्स इम्प्रूव्स एग्रीकल्चर कंसिडरेबली। देखिए, अगर हमारे यहाँ इरिगेशन का सिस्टम अच्छा होगा, नहर की सुविधा होगी, डैम की सुविधा होगी, और भी अच्छे मतलब पानी की सुविधा होगी, और एग्रीकल्चर वहाँ से क्या होगा, इम्प्रूव एग्रीकल्चर कंसिडरेबली। और उसको अगर ये सुविधा अच्छी मिल जाती, पानी की सुविधा, डैम की सुविधा, कैनाल की, तो अच्छा खासा एग्रीकल्चर में इम्प्रूव होगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट आल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर। दूसरी बात ट्रांसपोर्ट। हाँ, ट्रांसपोर्ट अगर अच्छा नहीं होगा तो खेती भी वहाँ की अच्छी नहीं हो सकती है। द सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर विच आर इजीली अवेलेबल फॉर फार्मिंग कंट्रीब्यूट इन अ मेजर वे। हाँ, दूसरी बात कि वहाँ खेती के लिए अच्छे बीजों का होना ज़रूरी है, फर्टिलाइज़र्स जो खाद आप देते हैं, फिर मशीनरी, हल है ना, फिर से कंबाइन मशीन से सब आ चुकी हैं, इसका भी होना बहुत ज़रूरी है, और लेबर मिले सही से, तब जाके अच्छी खेती हो सकती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इज़ इम्प्रूवमेंट इन फार्मिंग टेक्नोलॉजी बाय रिप्लेसिंग प्रिमिटिव फार्मिंग मेथड्स बाय मॉडर्न टेक्निक्स एंड इम्प्लीमेंट्स। देखिए, आज भी हमारे भारत में जो खेती होती है सब पुराने औजार से होती है, उसको हटाना होगा हमें। अब जो न्यू टेक्निक्स लगानी होगी जिससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि पुरानी टेक्निक से क्रॉप प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब निर्वाह कृषि बोलते हैं। सिर्फ जो लोग नहीं अपने लिए खाने के लिए उगाते हैं उसी को बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो लोग सिर्फ खाने के लिए उगाते, थोड़ा मोड़ा बेच देते होंगे, और क्या करेंगे लोग, ठीक है। इसमें इसके दो टाइप्स हैं। पहला है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, मतलब इसका होता है निर्वाह कृषि जो होता है ना, ठीक है, निर्वाह कृषि देखते हैं। इज प्रैक्टिसाइज्ड इन थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मानसून रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। देखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है और जो मानसून रीजन होता है, जहाँ बराबर पानी होता है, ठीक है, वर्षा होती है, साउथ में और साउथ ईस्ट और ईस्ट एशिया में ये ज़्यादा ही एग्रीकल्चर होता है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। प्रिमिटिव मतलब जो लोग प्राचीन पद्धति पर, जो पुराने लोग जैसे खेती करते हैं, वही खेती जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव। इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। इसमें लोग क्या करते हैं, जगह बदल बदल खेती करते हैं, अब पशु को पालते हैं इसमें, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है।
शिफ्ट मतलब आज खेती वहाँ किया, कल वहाँ किया, परसों वहाँ किया। ये सब बहुत हज़ार साल पहले होता था, अब ऐसा नहीं होता, भारत में बहुत कम देखा जाता है। It is practiced in the thickly forested area of Amazon basin, tropical Africa, parts of South East Asia, and shifting agriculture is known as slash and burn agriculture। देखिए हमारे भारत में तो बहुत कम ही है, शायद से नहीं भी होगा, हम नहीं जानते हैं इसको बहुत ज़्यादा। भारत के बारे में बहुत कम इसके बारे में दिया हुआ, इसलिए हम लोग नहीं जान पा रहे हैं उसको। लेकिन जो अमेजन बेसिन है ना, और ट्रॉपिकल अफ्रीका, जो अफ्रीका कुछ पार्ट्स हैं, है ना, वहाँ पे क्या होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। इसको स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहता है। स्लेश एंड बर्न क्यों? क्योंकि जहाँ भी जाते हैं एग्रीकल्चर करने के लिए, वहाँ फॉरेस्ट होता है, उसको जला देते हैं, है ना, उसको जला के साफ करके वहाँ एग्रीकल्चर करते हैं लोग, ठीक, खेती करते हैं। फार्मर्स क्लियर अ प्लॉट ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज एंड बर्निंग डैम। किसान क्या करते हैं, वहाँ पे जो जंगल होता है उसके प्लॉट को बिल्कुल, पेड़ को काट गिरा के उसको जला देते हैं। द ashes आर मिक्सड विद द सॉइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, yam, पोटैटोज, cassava आर ग्रोन। और जो उसका राख होता है वो मट्टी के साथ मिल के खाद का काम करता है, जिसके कारण वहाँ पे मेज है, याम है, आलू है, कसावा, ये सब वहाँ उगता है। When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation। अब देखते हैं कि जब उस ज़मीन पे अब उतना उत्पादकता नहीं हो रही है, उतना ग्रो नहीं हो रहा क्रॉप्स, तो उस ज़मीन को छोड़ के फिर दूसरी जगह कहीं जाके जलाते हैं, लकड़ी काटते हैं, फिर वहाँ अपना ये फिर सुचारू रूप से खेती करते हैं। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचर प्रोसेस। इससे क्या होता है कि जो सॉइल की मिट्टी, उसको सॉइल जो है उसको टाइम मिल जाता है अपने आप को रिप्लेनिश करने का, वहाँ अपने को फर्टिलिटी बनाने का। लैंड प्रोडक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज लो एज द फार्मर्स डू नॉट यूज़ फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट्स। और जो ये किसान करते हैं ऐसे ज़मीन पर, प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि जो भी मॉडर्न फर्टिलाइज़र है और मॉडर्न टूल्स हैं एग्रीकल्चर के, वो वहाँ यूज़ नहीं हो पाते हैं। इट इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और दुनिया में जो ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जाएंगे तो उसको झूम कृषि बोलते हैं, झूमिंग। मिल्पा इन मैक्सिको, मिल्पा मैक्सिको में बोला जाता है। रोका ब्राज़ील में रोका बोलता है। लदांग मलेशिया में बोलता है। और रे वियतनाम बोल जाता है। चलिए बेटा, आज का चैप्टर नहीं खत्म होता है। थैंक यू।